नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषं मादिमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः यस्याङ्के च विभाति भूधरसुतां देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदाः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। देवदनुज नरनाग खगप्रेत पितरगन्धर्व वन्दो किन्नर रजनिचर कृपाकरो अवसर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बन्दो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तन बल धन बल बुद्धि बल एक न आवे काम एक बार कहो प्रेम से सब मिल श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधा गोविंद की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री गौरी शंकर गौरी शंकर भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। अनंत बलवंत श्री राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की। भगवती पराम्बा दुर्गा मैया की। महर्षि दुर्वासा जी
महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर भक्तवान सात कल्पतरु अगणित गुणगण निलय जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय नयनाभिराम जलधर श्याम, अधम उद्धारण पतित पावन सर्वेश्वर श्री भगवान का मंगलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि दुर्वासा जी का पावन आश्रम प्रांगण मंदिर प्रांगण में चल रहे ज्ञान यज्ञ के पावन संदर्भ में उपस्थित कथा विश्वपासु सकल जिज्ञासु भक्तवृंद भगवान की हुन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व मनमाड़ी की पवित्रता के लिए श्रद्धा भाव से युक्त होकर 2-4 बार भगवत नाम स्मरण करें। तत्पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा आगे कथा श्रवण करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
भगवान की जय। आइए मन बुद्धि और चित्त को समाहित कर भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण करें और भौतिक विलासताओं से दूषित अंतःकरण को बाहर की नहीं बज रही लाइन बंद है मदर से भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कर कलुषित विचारों से पीड़ित अंतःकरण को निर्मल बनाएं, जीवन का शाश्वत सुख प्राप्त करें। यह पावन स्थान जहां महर्षि दुर्वासा जी विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में बैठकर कथा श्रवण और गायन का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह उनकी कृपा ही है, क्योंकि बिना भगवत कृपा के ऐसे संयोग नहीं बन पाते हैं। इसलिए इच्छा, यत्न और भगवत कृपा तीन का जब समावेश होता है तब ऐसे धार्मिक आयोजन प्रारंभ हो पाते हैं। तो बड़े ही मंगलमय ढंग से आयोजन शुभारंभ हो चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना लाभ ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। कथा अपने नियत समय से प्रारंभ होगी और नियत समय पर विराम लेगी। श्रोताओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी शुरू हुई है तो 1 घंटा बाद चलेंगे, 2 घंटा बाद चलेंगे। जैसे भोजन में पहले ग्रास से लेकर अंतिम ग्रास तक हमारी पुष्टि करता है, ऐसे ही कथा आदि से लेकर अंत तक कल्याणकारी है। कोई कथा त्याज नहीं होती कि चलो 1 घंटे की छोड़ के तब चलेंगे। इसलिए आद्योपांत हम कथा को श्रवण करें और उससे अपना जीवन धन्य बनाएं। ये 7 दिन का कथा का आयोजन नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए 7 दिन का ऐसा शिविर लगा है कि हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए बहुत पावन अवसर है। नवरात्रि जैसा समय चल रहा है जहाँ जगह जगह पूजा पाठ हो रहे हैं, लोग जगह जगह रात्रि जागरण कर रहे हैं। ऋषियों ने हमारे यहाँ बड़ी सुंदर परंपराएं बनाई हैं। साल में 2 प्रगट नवरात्रि हैं, एक शरद ऋतु में, एक बसंत ऋतु। इस समय बसंत ऋतु की नवरात्रि चल रही है, इसमें रामनवमी आती है, और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा नवमी होती है। उसके बाद विजयदशमी आती है। तो दोनों नवरात्रि में लोग जगह जगह अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, जिससे 6 महीने के लिए हमारे जीवन में ऐसी दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि हम आने वाली विघ्न बाधाओं से सामना कर सकें। क्योंकि तो निश्चित है बिना भगवान के काम किसी का चलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि जब मुसीबत आती तब भगवान को पुकारते हैं, जब तक संकट नहीं आएगा तब तक भगवान को भी बुलाए रखते हैं। और मुसीबत में याद करना ये प्रेम नहीं है। जब संकट आ गया, मुसीबत आ गई, तब हम भगवान को याद करें तो क्या भगवान इतना नहीं जानते? अब तो तुम्हारी मजबूरी है, दुख में जाओगे कहां? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में की ना याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। जिसने सुख के दिनों में भगवान को स्मरण नहीं किया, केवल दुख में ही पुकारा है, तो उसकी सुनने वाले नहीं भगवान। सुख में भी हम भगवान से जुड़े रहें और दुख में भी जुड़े रहें, तो भगवान की निश्चित हमारे ऊपर कृपा रहेगी। इसलिए कथा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले महात्मा के अंतर्गत भगवान का परिचय दिया गया। उसके बाद शौनकादिक ऋषियों के द्वारा सूत जी से प्रश्न किए गए, उसी से एक संवाद प्रारंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका कर्म क्या है और उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वरूप में बताया गया वो सच्चिदानंद है, सत चिद और आनंद।
से युक्त उनका स्वरूप है। सत माने होता है शाश्वत, जिनका कभी विनाश नहीं होता है उसी को सत्य कहते हैं। संसार का तो क्षण क्षण विनाश होता चला जा रहा है, लेकिन केवल परमात्मा और उसका अंश आत्मा ही ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर भी अविनाशी है और ये जीवात्मा भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर का तो जन्म हुआ है तो उसका विनाश भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए सत माने शाश्वत है, अविनाशी है, जो हर जगह है, हर समय रहता है, उसी को शाश्वत कहते हैं। और चिद माने होता है चैतन्य, चिन्मय। और चैतन्यता वही होती है जहां अज्ञान होता है, अज्ञान में चैतन्यता होती नहीं। अज्ञानी व्यक्ति तो रोता ही रहता, गिड़गिड़ाता रहता है, उसे स्वयं के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो सुख का मूल होते हुए भी वो हर समय दुखी ही रहता है, क्योंकि अज्ञान में अंधकार होता है, वासना होती है, तो वहां सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा का, और विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये उनका कार्य है। विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जैसे कभी आपने प्राइमरी में कोई कविता पढ़ी होगी, छोटे क्लासों में पढ़ाई जाती थी, अब तो शायद सिलेबस बदल गया होगा। पहले छोटी कक्षाओं में ये कविताएं पढ़ाई जाती थी, और उसमें यही वर्णन है कि संसार की रचना किसने की। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं। जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं। उस ईश्वर गाएं, बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। उस ईश्वर के हम गुण गाएं, बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। शीश झुकाएं, शीश झुकाएं। चंद्रमा हमेशा चमकते रहते हैं। जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों में चहचहाट पैदा कर दी है, और फूलों में महक भर दी है, सुगंध भर दी है। जिसने सारा जगत बनाया है, वह कौन हो सकता का? वो ईश्वर है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की रचना, पालन और संहार का वो हेतु है। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए कहू फूल। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन परमात्मा की इच्छा के बिना, उसकी कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है।
परिश्रम करे कोई इतना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलेगा नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर, दमित वासनाएं अमित रूप लेकर हृदय के पटल पर, हृदय के पटल पर उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना संभलता नहीं है। 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 कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई कितना भी परिश्रम कर ले, प्रयास कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन बिना भगवान की कृपा के सफलता मिलने वाली नहीं। भगवद अनुग्रह परम आवश्यक है। इसलिए विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के वो हेतु। स्वभाव कैसा है का तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करना ही उनका स्वभाव है। अब कौन से ताप हैं का आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये 3 ही ताप हैं। आदि भौतिक माने सांसारिक, आदि दैविक माने प्राकृतिक, और आध्यात्मिक। ये 3 ताप हमें जीवन में परेशान करते रहे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। भगवान की कृपा से तीनों तापों का नाश हो जाता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सभी श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ केवल कृष्णाय नमः भी हो सकता था, लेकिन श्री कृष्णाय कहने का अर्थ यह है, यहाँ श्री माने राधा जी, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को हम सब प्रणाम करते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की।
इसके बाद सुखदेव जी का परिचय दिया गया। 12 वर्ष सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद जन्म लिया, तो जन्म लेते ही वन की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो उनके पिताजी उनको पीछे से पुकारते हैं, पुत्र लौटाओ, पुत्र लौटाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र लौटाओ। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा उनकी तरफ, क्योंकि जो 12 वर्ष माँ के गर्भ में रह सकते हैं, तो जन्म लेने के बाद उनके ऊपर क्या माया का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो माया से मुक्त होता है उसके मन में संसार के किसी के प्रति कोई मोह नहीं होता है। सुखदेव जी बिल्कुल निर्मोही है। शरीर के संबंध को वो वरीयता नहीं दे रहे हैं, वो तो आत्मा के संबंध को वरीयता दे रहे हैं। और आत्मा का जो रिश्ता है वो परमात्मा से है। शरीर का रिश्ता है संसार से। इस शरीर से कोई चाचा लगता है, कोई पिता लगता है, कोई भाई लगता, कोई भतीजा लगता, कोई कुछ लगता है, शरीर के नाते हैं। लेकिन आत्मा का एक ही रिश्ता है परमात्मा से, वो है सेवक और स्वामी का। आत्मा सेवक है और परमात्मा उसका स्वामी है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। समस्त आत्माओं का सूत्रधार परमात्मा ही है। इसलिए आत्मा को संसार से कोई लेना देना नहीं। वो तो शरीर में रहती है लेकिन निर्विकार है, उससे कोई संसार के व्यवहार से प्रयोजन नहीं है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा शरीर को ऐसे छोड़ जाती है जैसे कोई पुराने कपड़े को उतार देता है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे नवीन वस्त्र को कोई धारण करता है, पुराने वस्त्र को त्यागता, ऐसी आत्मा शरीर बदलती रहती है। बूढ़ा शरीर छोड़ दिया, फिर किसी नए शरीर में आत्मा प्रवेश कर, ये बदलती रहती है। तो सुखदेव जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वो आत्मा से अभिन्न रूप से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए व्यास जी के पुकारने पर भी वो नहीं लौटे। तो व्यास जी ने देखा वृक्षों से आवाज आने लगी, सुको हम, सुको हम, सुको हम। समझ गए व्यास जी पुत्र नहीं है तो मुनि है। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। समस्त प्राणियों के हृदय में रमण करने वाले इस मुनि को मेरा प्रणाम। बोली सुखदेव भगवान की। उसके बाद नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों में मध्य में विराजे हैं सूत जी व्यास पीठ पर। और शौनकादिक ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे मन में अज्ञान न रहे, अंधकार न रहे। कम करो। अज्ञान का अंधकार मन में भरा हुआ है, तो आप ज्ञान के द्वारा उस अंधकार को मिटाएं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो ऐसी कथा सुनाएं। माया मोह से हम कैसे बच सकते हैं, माया मोह से बचने का उपाय क्या है। वैष्णवई क्रियते कथम। जो भगवान के भक्त हैं वो माया से बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने का क्या उपाय है। क्योंकि सारा संसार माया में नाच रहा है। जो माया सब जगह नचावा, जासु मरम लख काहू न पावा। नाचते सब हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि हमें नचा कौन रहा। माया सबको नचा रही है। तो इससे बचने का उपाय क्या है। इस कलयुग में जहां जीव आसुरी वृत्ति की तरफ मुड़ रहा है, उसे धर्म की प्रति रुचि जल्दी नहीं होती है, लेकिन अधर्म की प्रति जल्दी रुचि होती है।
कितना भी उसे समझाओ लेकिन धर्म में आलस करेगा, लेकिन अधर्म में आलस नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, आप मंदिर में पूजा करने गए, थोड़ी हवा चल रही, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो नहीं जला पाते, हवा में बुझ जाती है बत्ती। लेकिन बीड़ी पीने वालों को देखो, ये चलते तूफान में बीड़ी जला लेते। क्यों जला लेते? कलयुग उनको सपोर्ट करता है। कलयुग के मित्र का नाम है अधर्म। तुम अधर्म करोगे तो कलयुग मदद करेगा, धर्म करोगे तो विघ्न करेगा। यह घोरी कलो प्रायो जीवा चा असुरतम गता। कलयुग में जीव आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जा रहा, अधर्म की तरफ मुड़ता जा रहा है। धर्म की तरफ मोड़ो, वो नहीं मुड़ता। किसी आदमी को हाथ में गंगा जल दे करके और सौगंध दी जाती है का 7 कदम चलो, आज के बाद शराब नहीं पियोगे। वो गंगा जल भी पी लेता है और शराब भी पीता रहता है, क्योंकि अधर्म में उसकी ज्यादा रुचि है, धर्म में रुचि नहीं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग के दोषों के कारण होने वाले क्लेश से, कलह से बचने का उपाय क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो कलह है। घर घर में कलह है, भाई भाई में कलह है, पति पत्नी में कलह है, पुत्र पिता में कलह है, राजा प्रजा में कलह है, और कलह का नाम ही कलयुग है। इस कलह से बचने का उपाय, जो पवित्र उपाय हो, श्रेष्ठ उपाय हो, जो भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो, वो कृपा करके मुझे बताएं। तब सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे चित्त में कथा के प्रति अनुराग है, प्रेम है, इसलिए हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे संसार का भय नष्ट हो जाएगा। अब संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? ये दोनों हटाओ, तुम गमला परीक्षित नहीं दिखाई दे, ऐसे ब्याह शादी की तरह तुमने लगा रखे थे। परीक्षित ही नहीं दिखेंगे तो सुनाए किसको? हटाओ यहां से ना, हटा दो वहां से, इनकी जरूरत ही नहीं। तुम तो ऐसे ब्याज ऐसे कर रहे हो, ये भी हटा दो, नीचे कर दो। सब भर ले आए घर से सामान पूरा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखे परीक्षित, वक्ता का परीक्षित से डायरेक्शन होना चाहिए, परीक्षित से प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि मुख्य संवाद तो श्रोता और वक्ता का ही होता है, परीक्षित और वक्ता का। इसलिए सूत जी कहते हैं संसार भय नाशनम, हम ऐसी कथा सुनाएंगे जो संसार का भय मिट जाएगा। अब परीक्षित जी बताएंगे संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? बताओ परीक्षित जी, सबसे बड़ा भय संसार में कौन सा है? भय जानते? डर। काहे का डर है सबसे बड़ा? काहे का है? अरे सब जानते इसको, तो सब जानते हैं, मृत्यु का भय। मरने से सब डरते, चाहे जितनी सुरक्षा लिए फिर रहे हो, लेकिन सब डरते कि मर ना जाए, मर ना जाए। और सुखदेव जी कहते हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो मरने के डर से मुक्त कर देगी। संसार भय नाशनम भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। भक्ति के ओग माने प्रवाह को बढ़ाएगी और मृत्यु के भय को समाप्त कर देगी, ऐसी कथा हम सुनाएंगे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की ऋण भाषा। काल रूपी सर्प के मुख में जाने से बचने के लिए काल एक सर्प की तरह है, हम उसके नजदीक सरकते चले जा रहे हैं, सर्प के नजदीक जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि हमारे नजदीक हम कितने काल के नजदीक पहुंच गए। अगर एक भी बाल सफेद हो जाए सिर का या दाढ़ी का तो लोग काला कर देते, तो क्या काल से बच गए? बाल काला करने से
काल से नहीं बच गए। ये तो हमारी भूल है कि हमने बाल रंग लिए हैं तो काल से बच गए। कोई नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, कंस नहीं बच पाया। तो फिर कौन बच पाएगा? इतने बड़े बड़े शक्तिशाली नहीं बच पाए। सहस बाहु दस बदन आदि नप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संहारे, अंत चले उठ रीते। सहस बाहु माने सहस्रा बाहु, 10 बदन माने 10 मुंह का रावण। कोई नहीं बच पाया है, काल सबका आया है, काल ने सबको अपने मुंह में ले लिया। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्प के मुंह के त्रास से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये भागवत शास्त्र ही है जो कलयुग में, विशेषकर कलयुग में मृत्यु के भय से हमें बचाने वाला है। शरीर की तो मृत्यु होगी, वो सत्य है, लेकिन हम मरेंगे। देह की मृत्यु को जो हमने अज्ञान में अपनी मृत्यु मान लिया है, उसको ये भागवत सुनने से हम समाप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरा न मारा जाए। हम राम जी के अंश हैं, तो राम जी मरेंगे तो हम मरेंगे, और राम जी नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरें? इसलिए हम नहीं, मतलब आत्मा नहीं, शरीर मरता है। सुख पाता रहा सो जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। गुलशन में कोई ऐसा न फूल खिला, खिलके न जैसे मुरझाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। शरीर जन्म लेता है तो शरीर की मृत्यु भी होती है। यही ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा, जिससे हमारी मृत्यु का भय मिट जाएगा। इसी कथा को सुखदेव जी ने गंगा के किनारे सुनाया था परीक्षित को। तब देवता अमृत कलश लेकर के आए, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें भागवत कथा नहीं सुनाई, क्योंकि वो व्यापार कर रहे थे, सौदा बाजी कर रहे थे। तो देवता लौट गए, उन्होंने ब्रह्मा से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा की। एक तराजू के पल्ले में भागवत को रख दिया, दूसरे पल्ले में सारे साधन रख दिए, लेकिन लघु निन्यानि जातानि इदम गौरवेण महत। सारे साधन हो गए लघु और भागवत हो गया गौरव को। भागवत की बराबरी किसी ग्रंथ ने, किसी साधन ने कर नहीं पाई। सर्वोत्तम साधन भागवत ही है। इसको श्रवण करो, इसका पाठ करो और इसको हृदयंगम करो। यही कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी गंगा के किनारे हरिद्वार में। तो सोनक जी ने पूछा, नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सूत जी कहते हैं, एक बार चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए इकट्ठे हुए। तो सामने से उन्हें तेज गति से दौड़ते हुए नारद जी दिखाई पड़े। संत की चाल कैसी होनी चाहिए? घोड़े की तरह कि हाथी की तरह? बोलो, संत घोड़े की तरह दौड़े तो ठीक है, या हाथी की तरह धीरे धीरे चले? कौन सी चाल अच्छी मानी गई? हाथी वाली। अगर संत धीरे धीरे चलेंगे तो कोई उनसे सीताराम राधे श्याम भी कर पाएगा, और घोड़े की तरह दौड़े जो जब तक राधे राधे करोगे तब तक वो निकल गए 2 किलोमीटर। ये तो नेताओं की चाल है, देखो व्यापारियों की है, वो बहुत तेज चलते हैं नेता लोग और व्यापारी, लेकिन संत बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जैसे हाथी कभी गांव में आता है तो बहुत लोग हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, गणेश जी आए, गणेश जी आए। और जैसे ही हाथी गांव के बाहर निकलता तो कुत्ते पीछे लग जाते, भौंकते हैं, क्यों आए क्यों आए। दोनों तरह का व्यवहार हाथी के साथ होता है, लेकिन हाथी न तो किसी के हाथ जोड़ने से रुका और न कुत्तों के भौंकने से उसने उनका पीछा किया, वो अपनी मस्ती में चला गया। ऐसे ही संत होते हैं। संतों की भी ऐसी ही मस्ती होती है। कुछ लोग संतों को प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, और कुछ लोग देख देख के कहते कैसे मोटे हो रहे खा खा के।
भले ही कभी खिलाया नहीं है, लेकिन देख देख के उनके अंदर पीड़ा होती है कि महात्मा कितने मोटे हो गए। तो ये दोनों तरह का व्यवहार संतों के साथ होता है, लेकिन वो दोनों को सहन करके आगे निकल जाते हैं। नारद जी को इतनी तीव्र गति से चलता हुआ देख करके सनत कुमारों ने उनसे पूछ दिया, इदानीम शून्य चित्तोषि गतविद्दो यथा जनः। इस समय आपका जो चित्त है वो शून्य हो रहा है, मतलब बिल्कुल उदास हो रहा है। आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, तो इसका कारण क्या है? अरे दुनिया के लोग तो तब दुखी होते, उदास होते जब उनका धन खो जाता है। आप तो संत हैं, आपका कौन सा धन खो गया? तो नारद जी ने कहा, दुनिया वालों का धन होता है रुपया पैसा सोना चांदी, और संतों का धन होता है भगवान का भजन, भगवान का नाम। इसलिए ब्रज में भक्त लोग गाया करते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजाते हुए राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्रसभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्रसभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा।
श्री राधा 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 जय जय श्री राम। यही हमारा सर्वोत्तम धन है। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अंत समय प्रभु भजन ही चले तुम्हारे साथ। ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं धन दौलत, ये हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि अंतिम समय जो कपड़े पहनाए जाते हैं उनमें जेब नहीं होती। देखा कभी टटोल के? लास्ट में जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब होती है। तो जिंदगी भर जेबों में डाले रहे रुपया पैसा, लेकिन आखिरी समय वो कपड़े उतार के फिर ऐसी ड्रेस पहनाई गई जिसमें जेब ही नहीं रखोगे। खूब कमाया दुनिया में, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। कहां रख के ले जाओगे? इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, यही हमारे साथ जाएगा, यही हमारा कल्याण करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, महर्षि दुर्वासा जी महाराज की। नारद जी को जब पूछा है सनत कुमारों, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैं पृथ्वी की यात्रा करने के लिए चला था, क्योंकि सर्वोत्तम पृथ्वी को ही माना गया है। स्वर्ग से भी सुंदर क्या है? पृथ्वी। स्वर्ग में न तो कथा सुनने को मिलती है, न हम रामायण का पाठ कर सकते, न गीता का पाठ कर सकते, न गोवर्धन का परिक्रमा लगा सकते। स्वर्ग में है क्या? अप्सराओं का नृत्य होता है और सोमरस पीते रहो। ये तो धरती पर ही सुविधा है कि हम जब चाहें तो कथा सुन लें। जब इच्छा हो तो मृत्यु लोक में धरती पर कथा सुन लो, जब इच्छा हो परिक्रमा लगा लो, जब इच्छा हो रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो। ये सुविधा केवल यहीं पर है, इसलिए स्वर्ग से भी उत्तम है ये पृथ्वी। तो कहां कहां गए पृथ्वी पर? पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, पंचवटी नासिक गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए और सेतुबंध रामेश्वरम गए, जहां पुल बनाया था राम ने। इन सब तीर्थों में हम इधर से उधर भ्रमण करते रहे, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग आ चुका है, कलयुग का मित्र है अधर्म, तो कलयुग में तो अधर्म ही ज्यादा होगा। तीर्थों में जाओ, वहां भी लोग अधर्म करते। तीर्थों में भी लोग जाकर के कमरों में ताश खेलते। वृंदावन में हमने आंखों देखा, कई लोग घर से बोतल ले जाते, वहीं कमरे में बैठ के पी ले। जब तीर्थों में भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर अधर्म तो तीर्थों में भी होने लगे। अत्युग्र भूरि कर्माणो रौरवा नास्तिका जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थों को भी लोगों ने मौज मस्ती का ठिकाना बना लिया। पैसा है ही, एटीएम जेब में डालें, चलो भाई 2-4 दिन के लिए मौज मस्ती कराएं। अब न तो भजन करते, न कथा सुनते, न परिक्रमा लगाते, केवल फोटोग्राफी करते रहते। गए बांके बिहारी के मंदिर में, पीठ कर ली बांके बिहारी की तरफ और ऐसे मोबाइल लेकर के सेल्फी लेने। तो काहे के लिए गए तीर्थ में? सेल्फी लेने गए ना। वहां करना चाहिए दर्शन, वहां करना चाहिए सत्संग, वहां दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन उल्टे पाप की गठरी और लाद लाए। ये नहीं किया जाता तीर्थ में। तीर्थ में किए हुए पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं हो सकता है। अन्य जगह कोई पाप हो जाए तो तीर्थों में जाने से उस पाप का मार्जन हो जाता है, लेकिन तीर्थ में जो पाप किया जाता है उसका कहीं भी वो वज्रलेप हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम
वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ के किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। फिर भी लोग मानते नहीं। और तीर्थों में हमने जाकर के देखा, लोग केवल पेट भरना ही धर्म मान चुके हैं और उन्हें कोई धर्म से लेना देना नहीं है। घरों में पत्नी पति को आदेश देने लगी है, तरुड़ी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। तरुड़ी प्रभुता, प्रभुता का मतलब स्वामित्व। घर की मालिक हो गई पत्नी और पति हो गया नौकर। नौकर की तरह वो गिड़गिड़ा रहा। महीने भर ड्यूटी दी है पति ने, तनख्वाह मिली तो पत्नी ने ले ली। अब तुम्हें बनियान को पैसा मांगने पड़ेंगे कि नहीं, ऐसे ही मिल जाएंगे। तरुड़ी प्रभुता के है, वो उसके पास स्वामित्व आ गया है। क्यों आ गया है? कल लोगों ने विवाहों में कीमत मांगनी शुरू कर दी। कलयुग में कीमत नहीं जाती, अन्य युगों में विवाह में पैसा मांगा नहीं जाता। बेटी वाला अपनी इच्छा से जो दे देता था उसे कहते थे दहेज। दामा ने देना, हेज माने प्यार। प्यार से बेटी का पिता दे वो ले लो। और लड़ लड़ के लिया जाता है, जो दहेज थोड़ी, ये तो कीमत है। और विवाह में जो कीमत ले लेता है तो उसकी फिर सेवा कौन करे? तुम तो बिक गए, बिका हुआ माल है। आने वाली जो किसी की बेटी तुम्हारे घर में आएगी, वो पलंग से नीचे पैर नहीं रखेगी। अब तुम चाय बना के दो, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोंछा लगाओ, ये तुम्हें करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। यही लिखा है, तरुड़ी प्रभुता के हे श्याल को। अगर तुम पत्नी से लड़े तो वो तुरंत अपने भाई को फोन करेगी, उसका भाई चला आएगा पंचायत करने। श्याल को बुद्धिदायका, साला पंचायत करेगा। और जब साले साहब पंचायत करेंगे तो फैसला किधर जाएगा बोलो? बहनों की तरफ की बहन की तरफ? तो बे दो हो गए, तुम अकेले पड़ जाओगे ना। इसलिए कलयुग में घरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें व्यक्ति की नहीं चलती है, उसकी गृहिणी की चलती है। वो जैसा चाहे वैसा ही होता है। अनाज लोगों के पास पहले पैदा होता था तो बेचते नहीं थे, लोगों को उधार दे देते थे। लेकिन अब कलयुग में अनाज भी बिकने लगा, वेद पुराण भी बिकने लगे। किसान तो मंडी में अनाज बेच देता है और शिव शूला दुजातया, दुजातया माने ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने लगे, पुराणों को बेचने लगे। 20-20 लाख रुपए कथा के ले रहे हो, इससे कम में हम कथा करते नहीं। हमारा ही पंडाल आएगा, हमारा ही साउंड आएगा, हमारा ये होगा वो होगा। तो जैसे मंडी में किसान गेहूं बेचता, भाई इतने से कम में हम नहीं देंगे गेहूं, तो दूसरा व्यापारी बोली लगाएगा। ऐसे ही बोली लगने लगी वेद पुराणों में। कामिन्या केश सोलिन्या, कलयुग की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं बालों पर। बालों की सेवा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब बालों की कीमत भी ज्यादा है। 4000 रुपए किलो जा रहे हैं। क्या रेट है बालों का? 4000 है ना। तो अब तो एक एक बाल बीन बीन के रखते डिब्बी में, कि 100 ग्राम भी हो गए तो 400 के हो गए। कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती कलो यह। अन्य युगों की देवियां अपने चरित्र पर ध्यान देती थी, लेकिन कलयुग की देवियां अपने बालों को बढ़ाती हैं। ऐसे दोषों को देखते देखते नारद जी कहते हम वृंदावन पहुंचे, जहां हमने एक युवती को रोते देखा। उसके बगल में 2 वृद्ध लेटे थे। उससे जब परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मेरा जन्म होता है द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं बड़ी होती हूँ और महाराष्ट्र में कुछ समय बिताती, लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंचती है तो गुर्जरे जीर्णताम गता, वहीं बुढ़ापा आ गया। चलते चलते हम वृंदावन आ गई तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आने से मुझे तो युवावस्था आ गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े ही। अब बताओ, माँ जवान हो बेटा बूढ़े हो तो माँ को खुशी होगी क्या? नहीं, माँ को तो तब प्रसन्नता होती है जब बेटे हो जवान और माँ बूढ़ी हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है,
नारद जी ने भक्ति माता से कहा, ये कलयुग की प्रभाव से हुआ है माता, चिंता ना करो, हम आपके पुत्रों को जवान बनाएंगे, उनकी चेतना वापस लाएंगे। भक्ति माता को आश्वासन दिया है नारद जी, आप तो भगवान का स्मरण करो, आपके पुत्रों की चेतना हम वापस लाएंगे। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की है, वो कृष्ण आज भी कहीं गए थोड़े ही, आज भी वो यही हैं। कोई प्रेम से पुकारे तो सही। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुखे दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुखे दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुखे दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक सार में सारी विपदा टारी। तारी विपदा सारी, सारी विपदा तारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला।
हाथ लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली सेवा करते हुए ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने आश्वासन दिया भक्ति माता को कि आप तो भगवान की प्राण प्रिया है, तो या हूतस्तु याति नीच गृहिस्वपि, आपके बुलाने से तो भगवान नीच घर में भी चले जाते हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भक्ति माता को आश्वासन दिया तो प्रसन्न हो गई और नारद जी ने ज्ञान वैराग के कान से मुंह लगा करके जगाना शुरू किया। हे ज्ञान जग जाओ, हे वैराग जग जाओ। जब वो नहीं जगे तो गीता का पाठ सुनाया, वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, फिर भी नहीं जगे तो नारद जी बड़े चिंतित हुए। तब आकाशवाणी ने कहा, हे ऋषिवर, आपका परिश्रम तो सफल होगा लेकिन आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। बिना सत्कर्म के आपका परिश्रम सफल नहीं होगा और सत्कर्म की परिभाषा किसी संत से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब नारद जी बड़े चिंतित हो गए, न तो संत का नाम बताया न सत्कर्म का स्वरूप बताया। को भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम, वो संत हमें कहाँ मिलेंगे, उनको हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। इसलिए नारद जी फिर अंदाज से ही चल पड़े वृंदावन से और अनेक आश्रमों में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा संत नहीं मिला जो सत्कर्म की परिभाषा बता दे। बहुत से महात्मा तो नारद जी के डर से भाग गए कि अंतस्तु पलायता। भाग क्यों गए? का इतने बड़े ज्ञानी नारद जी कुछ पूछने आ रहे, जब वो नहीं जानते तो हम क्या बता पाएंगे। और संतों में जब कोई पूछा जाए और न बता पाए तो फिर बड़ी डांट लगती है, चिमटे भी बजते हैं, खड़िया कहीं का। संतों में कोतवाल होते हैं ना, वो टकसार पूछते हैं, अखाड़ा क्या है, द्वारा क्या है, संप्रदाय क्या है, इष्ट कौन है, और नहीं बता पाए तो फिर पिटाई होती है। भंडारा छाप साधु वो कुछ नहीं जानते। इसलिए कियंतस्तु पलायता, कुछ संत तो नारद जी का नाम सुन के पलायन कर गए और कुछ काष्ठ मौन हो गए। काष्ठ मौन, दो तरह का मौन होता है। एक मौन वो है कि व्यर्थ नहीं बोलते हैं, जरूरत नहीं तो चुप है, और कहीं जरूरत पड़ी तो थोड़ा बोल गए फिर चुप हो गए, ये मौन है। भगवान की मंदिर में आरती हो रही, स्तुति में हम भगवान की स्तुति गाएंगे और फिर चुप हो गए। कोई रास्ता पूछ रहा, उसे रास्ता बता के फिर चुप हो गए, इसे भी मौन कहते हैं। अवसर पठता बानी, जब जरूरत पड़े तब बोलो, इसे मौन कहा गया। और एक काष्ठ मौन है कि वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलते।
काष्ठ माने होता लकड़ी, जैसे लकड़ी नहीं बोलती है ऐसे ही वो काष्ठ मौन हो गई, मतलब बिल्कुल बोलते ही नहीं। तो काष्ठ मौनी मिले नारद जी को। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दे पाया तब बद्रिक आश्रम पहुंचे। वहीं पर आसन डाल के भजन करना चाहते थे, लेकिन उसी समय उनको सनत कुमारों का दर्शन हो गया। सनत कुमारों का दर्शन हुआ है। नारद जी कहते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे भाग्य से मुझे दर्शन हो गए। इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो। हमारा भाग्य बहुत अच्छा है जो मुझे भाग्य से संतों के दर्शन हो गए। और रामचरितमानस में विभीषण जी कहते हैं कि मुझे भगवान की कृपा से दर्शन हो गए। अब दो बातें हैं, भगवान की कृपा से संत दर्शन और भाग्य से संत दर्शन। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। विभीषण जी अपने घर में सो रहे थे और हनुमान जी संत वेश बना करके दरवाजे पर पहुंच गए। मतलब वो कहीं चल के नहीं गए विभीषण जी, उन्हें घर पे ही दर्शन हो गए। हमारे घर पर जब संत आ जाते हैं तो ये भगवान की कृपा है, और हम चल करके संतों के पास पहुंच जाते हैं, ये मेरा भाग्य है। यही दो तरीके हैं संतों के दर्शन। सनत कुमारों को प्रणाम किया है, कहा आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप तो भगवान की कथा के बड़े ही प्रेमी है ना। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीविनः हरि शरणमेवं ही नित्यम ये साम मुखे बचहा अथा काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते। ना आपको युवावस्था आती है, ना बुढ़ापा आता है, बच्चे जैसे रहते हैं। जरा मरण से तन रहत है आपका, क्योंकि हरि शरणम जपते रहते हैं। आपके क्रोध करने से भगवान के वैकुंठ के दो द्वारपाल जय विजय धरती पर राक्षस बन गए। इसलिए अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे अशरीर गिरोक्तम यत किम साधनम उच्यताम। जो आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म किसे कहते हैं, आप कृपा करके बताएं। संत कुमारों ने कहा देवर्षि चिंता न करो, हम उसका उपाय बताते हैं। सत्कर्म का अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। और ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को। श्रीमद् भागवतालापः सातो गीता सुखादिभिः। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानियों ने भागवत को गाया है, इसलिए भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। भागवत को सुनाओ तो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उनकी चेतना लौट आएगी। तब नारद जी के मन में तर्क आया कि हमने वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का सुनाया, तब तो वो जगे नहीं, तो क्या भागवत वेदों से बड़ा है? तो सनत कुमारों ने कहा बात बड़े छोटे की नहीं है, बात रस की है। जो रस भागवत में है वो वेदों में नहीं है। जैसे पेड़ पर फल लगा है और पेड़ पर पत्ते भी लगे, तो जो रस फलों में है वो पत्तों में होगा क्या? जबकि एक ही पेड़ पर दोनों लगे हैं। पेड़ का एक ही रस है जो पत्तों में भी है, फलों में भी है, लेकिन फलों का स्वाद पत्तों में नहीं आता। घी से, जैसे दूध से घी निकलता है, लेकिन दूध को पियोगे तो घी का स्वाद नहीं आएगा। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, लेकिन गन्ने के रस में शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। स्वाद की भिन्नता है। इसलिए वेदों से ही प्रकट हुआ भागवत है, लेकिन भागवत का स्वाद वेदों से अलग है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम। ब्रह्म कहते हैं वेदों को। इदं भागवतम ब्रह्म संहितम माने वेदों से प्रमाणित है भागवत। वेदों का फल ही भागवत है, वेदों का ट्रांसलेशन ही भागवत है, वेदों का भाष्य ही भागवत है। इसलिए भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भागवत। तो अर्थ क्या हुआ? भाष्यते सर्व वेदेषु
चारों वेदों ने जिसका भाष्य किया है, भाष्यते सर्ववेदेषु और गीयते नारदादि भी वदंति सर्वलोकेषु तरंति भवसागरम। नारद जैसे ज्ञानियों ने जिसको गाया है, सब लोकों में जिसकी चर्चा होती है और जिसको सुनने से तरंति भवसागरम, भवसागर से तर जाते हैं, वही है भागवत। भगवान की कथा की नाव में बैठ जाओ तो भवसागर से तर जाओगे। भवसागर छह पारे जो पावा, भवसागर छह पारे जो पावा, भवसागर छह पारे जो पावा, भवसागर छह पारे जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। भवसागर छह पारे जो पावा, भवसागर छह पारे जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा करे दृढ़ नावा। राम कथा ता दृढ़ भवसागर से पार ले जाने वाली है भगवान की कथा, इसलिए तरंती भवसागरम। यही चार अक्षर हैं भागवत। भज धातु से भागवत शब्द बना है, भज धातु से भागवत। तो उसका एक अर्थ ये होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की वाणी से निकला हुआ है, इसलिए उसको भागवत कहा गया। भगवान की वाणी से निकला है तो भागवत नाम पड़ गया। तेन प्रोक्तम सूत्र है व्याकरण का, तो तेन प्रोक्तम के आधार पर भगवता प्रोक्तम भगवान की वाणी है। जैसे गीता भगवान की वाणी से निकली तो उसे भगवद गीता कहा गया, और ये भी भगवान की वाणी से निकला तो भागवत कहा गया। भागवत भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ। सनत कुमारों ने तर्क के द्वारा नारद जी को ये समझाया, तो नारद जी फिर कहते हैं तब तो निश्चित ही हम ये ज्ञान यज्ञ करेंगे। तो कहाँ आए हैं? बद्रीनाथ से लौट करके हरिद्वार में ऋषिकेश के पास में आनंद नाम के घाट पर, वहां गंगा के किनारे भागवत कथा प्रारंभ की गई और अनेक ऋषि मुनि कथा सुनने पधारे। वहां जय जयकार होने लगा, लोग फूल बिखेरने लगे, चूड़ लाजा बिखेरने लगे, पूरा पंडाल जय जय घोष से गूंजने लगा। बोलिए भागवत भगवान की। हमें ये लगता है कि गेहूं की कटाई शुरू हो गई तो थकान की वजह से जय भी नहीं बोल रहे। वो लोग गेहूं काट के कथा में आते हो तो थकान की वजह से जय नहीं बोल पाते। जय तो कम से कम ऐसे ढंग से बोलो इससे लगे कि फसल अच्छी है तो खुश है किसान। सरसों तो अच्छी निकली है, लोगों का जवाब है कि साल सरसों बहुत अच्छी निकली और गेहूं भी अच्छे निकल रहे हैं, तो फिर मुस्कुराहट के साथ जय बोलना चाहिए। बोली भागवत महापुराण की। इस तरह भागवत की वहां जय जय घोष होती है। न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम, न गंगा स्नान से, न गया श्राद्ध से, न काशी में जाने से और न प्रयाग नहाने से जो फल मिलता है वो केवल भागवत कथा सुनने से मिल जाता है।
जब भागवत कथा शुरू हो जाती है तो सारे तीर्थ पंडाल में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल कहाँ चले आवे। भगवान की कथा जहां होती वो सारे तीर्थ दौड़ दौड़ के वहां आ जाते हैं। वैसे तो पूजा में आवाहन किया ही जाता है, देवताओं का, तीर्थों का, सबका, समुद्रों का, नदियों का। पंडित जी जब पूजा कराते तो सबका वहां कलश में आवाहन करते हैं। सर्वे समुद्र सरित तीर्थानि जलदा नदा, सब समुद्र आ जाएं, सब नदियां आ जाएं, सब तीर्थ आ जाएं, एक कलश में सब आ जाते हैं। तो जब कथा होती है तो तीर्थ भी आ जाते हैं। अब आप लोग तीर्थ में बैठे हैं, किसी के खेत में नहीं बैठे। वैसे किसी का खेत होगा, ये खेत ही तो है या दुर्वासा जी की जमीन है, किसी का खेत है। अब वो 7 दिन के बाद उनका खेत होगा, लेकिन 7 दिन तक ये तीर्थ है, ये तीर्थ भूमि है। यहाँ बैठकर कथा सुनोगे तो तीर्थ में सुनने से ज्यादा फल मिलता है। ये कथा गांव में भी हो सकती थी, नंगला दुली में हो सकती थी कि नहीं, जगह तो वहां भी मिल जाती। यहाँ क्यों हुई है, इसका यही एक कारण है कि वहां घर होता, यहाँ तीर्थ है। वहां दरवाजे पर कथा होती। कथा के लिए सर्वोत्तम स्थान अगर माना गया है तो तीर्थ ही है। तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा सर्वड़े में। वहां आप घर पर बैठ के कथा सुनते तो कहीं आपका ध्यान खेतों की तरफ जाता, कहीं जानवरों की तरफ जाता, कहीं बहू बेटा की तरफ जाता। यहाँ बैठ के आराम से कथा सुनो, यहाँ कोई नहीं है, ना खेत है ना जानवर है, कोई शांति से कथा सुनने को मिले। हम जब 2018 में बद्रीनाथ कथा करने गए, बद्रीनाथ में, तो वहाँ फोन काम करते नहीं। अब लोग बहुत फोन मिलाने की कोशिश करें कि घर पे बता दें कि हम यहाँ आ गए। हमने कहा झोला में आराम से रख दो, 7 दिन घर से दूर ऐसे ही रहो। घर वाले अपनी खुशी से रहे तो अपनी खुशी से रहो। तो घर से दूर किसी तीर्थ में बैठ के जब कथा सुनते हो तो हमारा मन वहां उपस्थित रहता, ध्यान वहीं रहता है। और जब घर पे होंगे तो ध्यान बट जाता है। लोग टेलीविजन में कथा सुनते हैं घर पे बैठ के, तो कितना मन लगता है। कहीं चाय पी रहे, कहीं समोसा खा रहे, कहीं बच्चे के कान ऐठ रहे, तो कथा सुन पा रहे वहां। इसलिए पंडाल में जब बैठ के कथा सुनते हैं तो उसका उत्तम फल होता है। शरद कुमार कहते हैं, जिसने कभी भी जीवन में एक बार भी भागवत कथा को नहीं सुना है वो मनुष्य तो नहीं हो सकता है। चांडाल बत खरबत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी दुख भाजा। वो चांडाल के समान है। और चांडाल में 2 आते हैं, एक कुत्ता और एक कौवा। ये दोनों को चंडाल कहा गया। पक्षियों में कौवा चंडाल है और पशुओं में कुत्ता चंडाल है। तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। देवता भी स्वर्ग में बैठ करके उस मनुष्य की निंदा करते हैं जिसने कभी भागवत कथा को नहीं सुना है। धिगतम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। अनेक जन्मों का पुण्य होता है तब कथा सुनने के लिए संयोग मिलता है। बिना पुण्य के कथा नहीं सुन सकते हैं। संत कुमारों के द्वारा कथा सुनाने से भक्ति के दोनों पुत्र पुष्ट हो गए, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और भक्ति के साथ वो नाचने लगे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह करके भक्ति अपने पुत्रों के साथ नाचने लगी और सनत कुमारों से कहा कि धन्य है भागवत कथा जिसने हमारे पुत्रों को जवान बना दिया। लेकिन अब आप बताइए हम कहाँ बैठ करके कथा सुने? तो सनत कुमारों ने कहा भक्तों के हृदय में बैठ के कथा सुनना। तो भक्तों के हृदय में जब भक्ति बैठ जाएगी तो भक्त धन्य हो जाएंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा।
हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रो बनता। आदमी चाहे कितना भी गरीब हो, उसके पास रुपया पैसा ना हो, लेकिन हृदय में अगर भगवान की भक्ति हो तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो, कोई नहीं उससे बड़ा सौभाग्यशाली। क्यों? एक बार पैसे वाले के पास भगवान नहीं जाते हैं, लेकिन प्रेम वाले के पास जरूर जाते हैं। जिसके हृदय में भगवत प्रेम है, भक्ति है, उसे जरूर मिलेंगे। पैसे वाले को मिले चाहे ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है दीन बंधु। दीन बंधु माने दीन लोगों से मिलते हैं, वो अमीरों से नहीं मिलते हैं। अमीरों के पास दिल में पैसे का चिंतन होता है, गरीबों के पास उनके दिल में भगवत चिंतन होता है। इसलिए गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों पे है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया ही भगवान से शोभा देती है, या गरीबों से ही भगवान गरीब नवाज है, दीन बंधु है। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उनकी अदालत में, उनके दरबार में गरीब लोग ही जाते हैं, भक्त लोग ही जाते हैं, अमीर लोग नहीं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान जाकर के संपन्न लोगों से मिले हो। राम जी किससे मिले हैं? केवट से मिले, निषाद से मिले, भीलों से मिले, सबरी से मिले, लेकिन अमीरों से नहीं मिले। वो गरीबों से मिल जाते। अमीरों के दिल में अमीरी का जो प्रभाव होता है, उस वजह से भगवान उनसे नहीं मिलते। इसलिए भगवान को दीन दयाल, दीन बंधु, दीनानाथ इन शब्दों से संबोधन किया गया। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कैसे कैसे लोगों का कथा सुनकर के उद्धार हो जाता है। तो सनत कुमार कहते कैसे कैसे नहीं, ऐसा कोई पापी नहीं जो भागवत कथा सुन ले और उसका कल्याण न हो। का इसका उदाहरण सुनाओ, कोई प्रमाण हो तो बताओ। तो संत कुमारों ने कहा दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कर्नाटक में कभी जो लोग गए होंगे तो पंपा सरोवर किष्किंधा, जो बाली की राजधानी थी, जहां बाली ने शासन किया था, राम जी वहां प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने रहे थे। वही नदी बहती है तुंगभद्रा। उसी के तट पर एक बहुत बड़ा नगर था जिसमें चारों वर्णों के लोग रहते थे। उसी में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जिनकी पत्नी का नाम धुंधुली। लेकिन पत्नी बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति का कोई सम्मान नहीं करती थी, बहुत बातें करती थी, बहुत बोलती थी। और इस व्यवहार से आत्मदेव बड़े परेशान थे, लेकिन करें क्या, विवाह हो गया तो निभाना तो पड़ेगा। लोग कहते हैं वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो विवाह में वायदा होता है कि नहीं होता है? बताओ, विवाह में मंडप के नीचे 7 वचन दिए जाते कि नहीं? जब 7 वचन दिए हैं तो निभाओ। फिर अगर विवाह किया है तो चाहे जितना संकट आए, पत्नी चाहे जितना कुछ आपको परेशान करे, लेकिन फिर भी उसको निभाओ। भारत में तलाक की कहीं गुंजाइश नहीं है, तलाक नहीं देना चाहिए। यहाँ तो निभाने की परंपरा है, निभाना चाहिए। निभाते रहे। उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी संपत्ति को धर्म में खर्च किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई तो गिलानी से भर करके वो मरने गए। एकदा साधु जो दुखा गृहम त्यक्त्वा वनम गता। पुत्र नहीं हुआ है, संतान नहीं हुई, इस दुख से वो पीड़ित होकर के कहाँ गए? एक सरोवर पर का मर जाएगा। जबकि अंदर से मरना नहीं चाहते, लेकिन बाहर से मरने जैसा अभिनय कर रहे।
भाई मरना कौन चाहता है बोलो? घर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं हमें छोड़ दो हम मर जाएंगे, लेकिन क्या वो मरना चाहते हैं? किसी को मरना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मरने में बड़ी पीड़ा होती है। एक सज्जन को उसकी पत्नी रोटी परोस रही थी और उसी में कुछ बातचीत होते होते झगड़ा हो गया, तो उसने रोटी उठाई थाली में से और चल पड़ा घर से। कहा अब हम घर पर लौट के नहीं आएंगे, जब जब भोजन करो तो उसी समय दुनिया की बातें करती है, रोटी नहीं खाने देती। हम जाकर के मर जाएंगे, ट्रेन से कट जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। लेकिन पत्नी को हंसी आ रही थी। कहा हमने बहुत देखे मरने वाले, लेकिन ऐसा कोई भी मरने वाला नहीं जो रोटी हाथ में लेके जाए। तुम तो रोटी लेके जा रहे हो, इसलिए हमें लगता तुम मरोगे नहीं। अब वो गया रेलवे लाइन पे जाके लेट गया। कर्मचारी पटरियों को चेक करते हुए आए तो उन्होंने देखा जिंदा आदमी लेटा। पूछा भाई यहाँ क्यों लेटे हो? कहा ट्रेन से कट के मरेंगे इसलिए लेटे, ट्रेन का इंतजार कर रहे। तो एक कर्मचारी का ध्यान गया तो सिर के नीचे रोटी दबाए था। उसने पूछा श्रीमान जी जब ट्रेन से कट के मरने आए तो रोटी सिर के नीचे काहे को रखे हो? सोई उठ के बैठ गया। देखो रोटी इसलिए रखे हैं कि ट्रेन कहीं लेट हो गई घंटे 2 घंटे तो रोटी खा के फिर लेट जाएंगे, मतलब भूखों नहीं मरेंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे। ये क्या है? ये अभिनय है, मरने जैसा नाटक है। मरना नहीं चाहते, आत्मदेव भी नहीं मरना चाहते थे, इसलिए सरोवर में पानी पिया और बैठ के सोचने लगे कैसे मरूं कैसे मरूं। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता। पानी पीकर के सोचने लगे कि पेड़ से चढ़कर अगर हम कूदे और हाथ पैर टूट गए, प्राण न निकले तो अधमरे हो जाएंगे, और पानी में कूद गए वहां भी प्राण न निकले तो अधमरे हो जाएंगे। कैसे मरे कैसे मरे सोच रहे थे। तब एक संत ने आकर के उन्हें समझाया मरने की कोई जरूरत नहीं। बताओ क्या दुख है? तो उसने दुख सुनाया कि हमारे कोई संतान नहीं हुई, हम पूर्वजों को जल देते तो मेरे हाथ का जल नहीं पीते हैं। हमने वृक्ष लगाया तो वृक्ष पे फल नहीं आए, हमने गाय पाली तो गाय के भी कोई संतान नहीं हुई। मैं बहुत अभागा हूं, मुझे मर जाने दो। संत ने कहा मरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, इससे भगवान का भजन कर लो। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। भक्ति की धार यह कह रही है कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। भक्ति की धार यह कह रही है कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख तू उस जगह पर खड़ा है ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। देख तू उस जगह पर खड़ा है ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। कल की गंगा में डुबकी लगा ले, कल की गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। राधे
लंबा अंधेरा, एक पल में न हो जाए सवेरा। रात गहरी है लंबा अंधेरा, देख पल में न हो जाए सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, हरि बोल। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संत ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। संत ने उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कह रही हैं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तो ही उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए और रोने लगा, सिर पटकने लगा। सिर पटकने लगा है कि मुझे संतान चाहिए, चाहे कुछ भी करो, नहीं हम प्राण त्याग देंगे, तुम्हें ब्राह्मण हत्या लगेगी। जब संत जान गए ये मानेगा नहीं, तब उन्होंने झोली से फल निकाल के दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, वो सत्य सोच का पालन करे तो निश्चित 9 महीने बाद 10वें महीने में तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। फल लेकर के वो अपने घर लौट आया, पत्नी को फल दिया और वो कहीं चला गया। पत्नी ने फल लेकर के सोचना शुरू कर दिया। सोचना शुरू कर दिया, अगर हमने फल खा लिया तो गर्भ होगा, गर्भ से उदर वृद्धि होगी, तो मनमाना भोजन नहीं कर पाएंगी, फिर कमजोरी आ जाएगी शरीर में, तो घर का काम कौन करेगा। अगर हमने ननद को घर का काम सौंपा तो वो चोटिन है, वो सब माल ले जाएगी अपने घर। ननांदा संगरित। और अगर सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष वो बालक गर्भ में ठहर गया तो हमारी मौत हो जाएगी। जन्म के समय तिरछा पैदा हुआ तो मौत हो जाएगी। और गांव में कोई घटना घट गई, आग लग गई, तो सब तो भाग जाएंगे, हम गर्भवती होने की वजह से भाग भी नहीं पाएंगे। दहेबाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी। इसलिए उसने कहा, बहुत दुख है, फल खिला दिया गाय को और बहन के बच्चे की सौदा कर ली पैसों से। उसी बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन 3 महीने बाद गाय के बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी निकले, सुबह जागते ही भगवान का ध्यान करते हैं। और धुंधकारी बड़ा धूर्त निकला, सुबह जागते ही शराब पीता है, फिर मांस खाता है, फिर चोरी करता, फिर जुआ खेलता। बच्चों को खेल खेल में चोटियों में गांठ लगा देता है और धक्का मारता सो कुआं में गिर जाते हैं। बच्चों को कुएं में गिराता है। हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांधानाम प्रपीडका। दीन दुखियों को, अंधों को गलत रास्ता बता देता है। चौरा सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपका। चोरी करने वाला है, दूसरे के घरों में घुस के चोरी करता है। एक दिन तो उसने अपने पिताजी की ही गले को पकड़ के दबाया, बताओ कहां पैसा छुपा रखा है। अब आत्मदेव रोने लगे। लोभी आदमी पिट सकता है लेकिन रुपया नहीं देगा। होता है कि नहीं बोलो? लोभी आदमी से कोई पैसा मांगे तो कहता पीठ चाहे जितने लोग, रुपया नहीं देंगे। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी
पैसा पर बड़ा लोभ करते हैं। आत्मदेव पिटते रहे, बेहोश हो गए तो वो छोड़ के चला गया। बाद में वो रोते हुए गोकर्ण के पास गए, बेटा बताओ हमें क्या करना चाहिए। गोकर्ण ने कहा पुत्र मोह छोड़ के वन में जाओ और भगवान का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। गोकर्ण ने 3 श्लोकों में जो ज्ञान दिया वो सब समझ में आ गया। और महात्मा घंटा भर समझाते रहे तब समझ में नहीं आया। क्यों? समझ में भी तब आता है जब संसार से ठोकर लग जाती है। जब तक ठोकर नहीं लगती तो समझ में नहीं आता। हल्दी को अगर आप घिसो नहीं और सब्जी में डाल दो तो पीला रंग नहीं आएगा, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। और जिंदगी में नजाकत आती है ठोकर खाने के बाद। जब तक ढंग से ठोकर नहीं लगी तो शऊर भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। बड़ा अकड़ के चलते, ठोकर लग गई चल सुधर गए। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, और जो ठोकर से नहीं सुधरे तो समझाने से क्या होगा। बहुत फुसकारे भरते लोग, कौन है मेरे बराबर, हम सबको निपट लेंगे। और जब खुद ही ढंग से निपट गए तो सब समझ आ गई। इसलिए समय सबको सुधार देता है, समय सबको समझा देता है। गोकर्ण के समझाने से वो वन में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवत प्राप्त हो गए। अगले दिन उसने धुंधुली के बाल पकड़ के आंगन में खींचा तो धुंधुली तो कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण ने कमंडल उठाया, वो चले गए वन में। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में रख लेता है। वैश्याओं ने एक दिन जो है उसको शराब पिला करके भोजन कराया और रस्सी बांध के गले में खींचने लगी, इसको मार दो और दौलत पूरी पचा लो। संपत्ति को पचाने के लिए उसको मार डाला। और वैश्याओं के द्वारा जब मरा है तो प्रेत बना। गोकर्ण को उसने स्वप्न दिया है। गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया, घर लौट के आए तो वो तरह तरह के रूप बदल के दिखाई दे रहा था। गोकर्ण ने जल मंत्र पढ़ करके डाला, तब उसकी आवाज प्रकट हो गई। कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामता। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा कल्याण करो। तो गोकर्ण ने कहा, हमने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया, उससे तुम्हें शांति नहीं मिली क्या? धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 बार भी श्राद्ध करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? श्राद्ध करने में गोत्र का नाम लेना पड़ता है। जिसको पिंडदान किया जाता उसका गोत्र नहीं नाम लोगे तो वो पिंड उसे मिलेगा ही नहीं। अब तुमने श्राद्ध तो किया लेकिन हमारा गोत्र ही तुम्हें पता नहीं, हमारा तो तुम्हें गोत्र ही मालूम नहीं है, इसलिए वो पिंडदान से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तब गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा तो उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। आषाढ़ के महीने में अमावस्या के बाद जो नौमी आती है, शादियों की समाप्ति वाली नौमी, क्या कहते हैं इसको? हाँ, क्या कहते? अरे जिस नौमी पे ब्याह शादी बंद हो जाते हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, क्या कहते? बड़रिया। पंचांग में लिखा होता भड़ुली नौमी, लेकिन गांव के लोग अपने हिसाब से शब्द को घुमा लेते का ऐसे नहीं, ऐसे भड़ुली को बड़रिया कहते। इसी नौमी से कथा प्रारंभ हुई, लेकिन जिसके लिए कथा हो रही है वो कहां बैठ के सुने भाई? पंडाल में प्रेत को कहां बैठने दिया जाए? तो उसने देखा 7 गांठ का एक बांस पड़ा था कचड़े में, उसी में प्रवेश कर गया। सप्त ग्रंथियुतम तत्रा पश्यत कीचकमोच्छ्रितम। आज भी लोग लगा देते हैं ना 7 गांठ का बांस। अब लगाओ ना लगाओ, वो उस समय जरूर था कि उस 7 गांठ के बांस में ही बैठ करके उसने कथा सुनी। रोज बांस की एक गांठ फटती गई और 7 दिन में पूरा बांस फट गया। उसमें से वो भगवान का पार्षद बन के प्रकट हुआ। न नाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधु कृपया प्रेत कस्मला। अपने भैया को प्रणाम किया जो व्यास गद्दी पर बैठे थे, उन गोकर्ण को प्रणाम किया।
भैया आपने बड़ी कृपा की, मेरा उद्धार हो गया। और धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत का कल्याण कर दिया। धन्य है ये भागवत की कथा। विमान आया, जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण ने पूछा, भैया कथा तो सबने सुनी, फिर विमान एक के लिए ही क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए। तो विमान के पार्षदों ने कहा, कथा सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। श्रवणम तू कृतम सर्वैर ना तथा मननम कृतम। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये पूरी क्रिया है कथा की। कानों से सुनो, पर मन से मनन करो, और फिर मन से मनन करने के बाद हृदय में उसको बैठा दो, तो जीवन बदल जाएगा। अब लोग सुनते कान से, कान है तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालिकालय, कृपालमाला कृच्छेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम देवतान्तिरन्तरिक्षगो तान्तिः पृथिवी तान्तिरापः तान्तिरौषधयः तान्तिः वनस्पतयः तान्तिविश्वे देवाः तान्तिर्ब्रह्म तान्तिः सर्वगो तान्तिः तान्तिरेव तान्तिः